नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे मेजर जनरल शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शिव कुमार शर्मा जी पोस्ट रिटायरमेंट कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा में जुटे रहते हैं। ये बोर्ड के सदस्य रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इस वक्त डोगरा संगठन में ये डायरेक्टर है और डोगरी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। शिव कुमार जी, स्वागत है आपका। और बड़ी बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी, जब हमने उसकी कल्पना की थी, तो हमें लगा था कि डोगरी भी प्रमोट होगी, उसके पीठ पे भी कोई हाथ रखेगा, कंधे पे कोई हाथ रखेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज से 4 साल पहले आई थी जी, पर जम्मू में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ व्यूज़ अभी वही हैं कि 370 दफ़ा लगी हुई है, हिंदुस्तान की कोई पॉलिसी यहाँ लगानी नहीं है और हम पुराने रणबीर पैनल कोड वाले ही उस पर चल रहे हैं। विद द रिज़ल्ट अभी जब ये देखा गया कि डोगरी का कुछ कर नहीं रहे, तो आपकी बात, पहली बात तो सही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अभी तक कितना किया है कोई पता नहीं। ग्राउंड पे ऑलमोस्ट ज़ीरो लगता है। जीरो, बिल्कुल जीरो लग रहा है। हाँ। तो फिर हमने क्या किया कि एक्चुअली सबसे पहले जब ये पता लगा कि कुछ हो नहीं रहा, तो एक हमने प्रपोज़ल बनाया। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास चले गए कि डोगरी जो ऑलरेडी साइडलाइन हो गई थी लैंग्वेज, इसको शेड्यूल 8 में भी ला दिया, नेशनल लैंग्वेज बन गई, डोगरी स्टेट लैंग्वेज भी बन गई। 2020 में 4 साल हो गए, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं जा रही। तो उनको हमने प्रपोज़ल दिया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि अभी तो नेशनल की सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, जब से 370 दफ़ा टूटी है 5 अगस्त 2019 के बाद, तो रणबीर पैनल कोड तो ख़त्म हो गया और जितने ऑर्डर पुराने इशूड हैं ख़त्म है। अभी नेशनल चीज़ें यहाँ लगनी हैं, तो उनको हमने दिया वो। ये मैं प्रपोज़ल भी मेरे पास ही है जी। तो हम गए थे उनके पास। ये प्रपोज़ल आप ज़रा होमान करेंगे। ये प्रपोज़ल मनोज सिन्हा जी को हमने दिया और बहुत अच्छा हमें लगा कि उन्होंने ये सितंबर लास्ट में दिया था। 6-8 महीने हो गए इसको दिए हुए। जी। उन्होंने इस पर काफ़ी एक्शन लिया। नीचे बताया उनका रिएक्शन क्या था जब आपने ये प्रपोजल दिया? क्योंकि आपने डिटेल प्रपोजल बनाया हुआ है, मैंने भी इसको पढ़ा हुआ है। तो उनका तुरंत रिएक्शन क्या था? इनिशियल रिएक्शन उनका यही था कि मैंने कमेटी बैठाई हुई है जी। और ये बस डोगरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पहला पॉइंट है 1ली से 5वीं तक मदर टंग में और नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाना है। बस कहते हो जाएगी शुरू। पर 4-5 महीने हम देखते रहे, नीचे लेवल सेशन भी शुरू हो गया। सेशन से पहले की बात है, जब उससे पहले प्रोग्राम बनते हैं जी। तो मैंने देखा ना कोई प्रोग्राम बना है कहीं पर, ना कुछ इशू हुआ है। तो फिर मैं एडवाइज़र के पास गया, राजीव भटनागर जी के पास। उनको भी डिफरेंट टाइप का प्रपोजल बना के दिया, वो भी मेरे पास इधर पड़ा है। अभी भी कल भी एक मैंने चिट्ठी उनको इशू की है, पर वो भी बड़े पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा बड़ा क्विकली। सेक्रेटरी एजुकेशन के पास पीयूष सिंगला जी हैं, उनके पास गया। पर यह है कि सभी के पास जाने से एडवांटेज ये क्या हुआ कि काफ़ी प्रेशर से इन्होंने अभी 6 दिन पहले 17 मई को ही कमेटी का एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कैसे करनी है। जी। अभी इन्होंने हिसाब लगाना कैसे करनी है, उसका पूरा एनालाइज करके बताएगी कैसे करनी है। ये 6 दिन पहले। अभी हमें थोड़ी उम्मीद जगी है कि नेशनल पॉलिसी जो है ये अभी लगाएंगे, जिसमें पहला पार्ट है 1ली से 5वीं तक डोगरी लोकल लैंग्वेज लगानी है। इतना निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? 4 साल हम पहले ही हमारे वेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल 4 साल इतना निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? क्या हम इस काबिल नहीं है कि हम अपने राइट्स को ले नहीं सकते? मुझे क्या लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि यहाँ अभी भी हम उसी माइंडसेट में हैं जी कि 370 दफ़ा और नेशनल पॉलिसीज़ यहाँ नहीं एप्लीकेबल होंगी। इसी चक्कर में ये NEP जब 2020 में आया ये, तो इनको फटाक से लगाना चाहिए। 2020 में, 21 में लगाना चाहिए। उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट और पब्लिश होते हैं, उसको बोलते हैं NCF, नेशनल करिकुलम फोरम। ये NCERT करता है वो कि कैसे अगर स्टेट्स को समझ ना आए, कई बार होता है ना स्टेट को पता ही नहीं चलता कैसे लगाना है भाई, कैसे लगाना है। उन्होंने 22 को एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया NCF 22 कि किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने पीरियड होंगे। 300-400 पेज का बहुत मोटा डॉक्यूमेंट जी। पर यहाँ कोई पढ़े तो सही। ऐसे ही उन्होंने भी 23 को एक और डॉक्यूमेंट पब्लिश किया 600 पेज का कि कोई पढ़ो और स्टार्ट करो, पर यहाँ वो डॉक्यूमेंट बनानी।
मुझे लगा कि कुछ मुश्किल हो जाएगी, तो फिर मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं हमारे जेके बोस जी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, उनके चेयरमैन साहब उनके पास गया, परीक्षित मनास हैं, ऑफिशियली ये बनाता है SCRT, जहाँ NCERT नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे SCRT, और उसके डायरेक्टर भी लकीली परीक्षित मनास ही हैं। तो उनको मैं पूरा प्रपोजल दिया है फरवरी महीने में। अच्छा, फैब में दिया था, आपको पता था कि नए सेशन से कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो जाएंगी, तो मुझे लगा कि शायद नए सेशन में शुरू हो जाएगा, और इन्होंने पूरा बनाना है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इनको SCF बनाना है जैसे नेशनल है। तो ये मैं उनको प्रपोजल 26 फरवरी को पूरा दे आया कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे लैंग्वेजेस बनाओगे। फिर रिमाइंडर भी उनको मैंने दिया, एक ये रिमाइंडर अभी थोड़े दिन पहले ही दिया था, ये 13 मार्च को, 2 महीने पहले रिमाइंडर भी दिया उनको कि भाई ये आप बनाना शुरू कर दो, नेशनल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। पर मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा एक्शन लिया, स्टेट क्यूरिकुलम फोरम बनाना शुरू कर दिया। और अभी 2-3 दिन पहले ही वहाँ जो डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं, सुधीर सिंह हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया, अभी पब्लिक डोमेन में डालना है उन्होंने। जी जी जी, ये एक हो गया, तो बहुत खुशी की बात हुई कि चलो कम से कम उधर इम्प्लीमेंटेशन का भी स्टार्ट हो गया, ये ग्राउंड लेवल पे वर्क स्टार्ट हो गया। शिव कुमार जी, मैंने सुना है कि नेबरिंग स्टेट हमारी पंजाब में, वहाँ कोई भी बड़ा अधिकारी लगता है उसको कैप्सूल कोर्स करवाया जाता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेट है हमारा जम्मू कश्मीर यहाँ कुछ मैं आपको बताऊं, जब मैं यही पॉलिसी लेके अपने सेक्रेटरी के पास चला गया, तो सेक्रेटरी ने मुझे खुद बताया कि जब मैं पंजाब में था जी, अभी तो IAS अफसर हैं, पीयूष सिंगला, बेसिकली पंजाब से ही कहता, मैं जब पंजाब में था तो मैं जॉब पंजाब में अप्लाई किया, तो पहला आया कि पंजाब में अप्लाई किया तो पंजाबी आपने 10वीं का सर्टिफिकेट है या नहीं। तो उनको 10वीं का सर्टिफिकेट पढ़ के लाना पड़ा, और फिर उनको जॉब मिली वहाँ पर, बाद में IAS की उन्होंने। आज की डेट में भी, क्योंकि पंजाबी नेशनल लैंग्वेज है, शेड्यूल 8 में है, स्टेट लैंग्वेज है उनकी, पहली से 10वीं तक कंपलसरी है सभी क्लासेस के लिए। हमारी स्टेट में कुछ नहीं है, वहाँ कंपलसरी है, और अगर एक कोई स्कूल डिफ़ॉल्ट करता है तो 2 लाख रुपए तक फ़ाइन होता है उसको। ये सभी स्टेट्स में है। अब मेरा ग्रैंड डॉटर वो कर्नाटका में है, वो कन्नड़ सीख रही है, 7th पढ़ती है। पर हमारी स्टेट में डोगरी को ऐसे साइडलाइन किया, जैसे 47 में बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी स्टेट 547 यहाँ प्रिंसली स्टेट थी हमारी, जब सारी इकट्ठी हो गई हिंदुस्तान का एक हिंदुस्तान बना, तो सबसे बड़ी स्टेट डोगरा स्टेट, सभी डोगरी बोलने वाले, पर जब नेशनल लैंग्वेज की भाषा बात आई तो उन्होंने कश्मीरी और उर्दू को नेशनल भाषा भेज दिया, और डोगरी साइलेंट होकर स्कूलों में पढ़ाना बंद हो गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऐसा चला, उसे डोगरी अभी भी कन्फ्यूजन है। मैं आपको ये बताऊं, जब मैं बात करता हूँ ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल में जेके बोस है, SCRT इन्होंने बनाना है, ये कहते हैं नहीं जी हम तो 5-7 भाषाएं रखेंगे। तो मैं उनको बताता हूँ 5-7 भाषा नहीं, भाषा वो रखनी जो किसी की नेटिव भाषा है। वो कहते जी नेटिव इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, डोगरी भी है, कश्मीरी भी है, बल्ती भी है, ऐसे 5-7 भाषाओं के नाम लिए उन्होंने। मैंने उनको याद दिलाया कि 370 दफ़ा टूट गई है। रणबीर पेनल कोड में जो लेटर इशू हुआ था, 2006 में एक लेटर इशू हुआ था, जो पॉलिटिकल लीडर जब गवर्नमेंट में थे, इन्होंने इशू किया कि भाई एक को खुश करने के लिए तेरी भाषा भी लगा देंगे, दूसरे ऐसे 6-7 भाषाओं का उन्होंने बोला इनको पढ़ाओ। तो इस डिपार्टमेंट ने किया कि ये 6-7 भाषाएं ऑप्शनल रख दी। प्राइवेट स्कूलों ने इसका एडवांटेज लिया, जब आप ऑप्शनल रखते हो तो वो कुछ नहीं पढ़ाते, तो कंपल्सरी नहीं की उन्हें कोई ऑप्शनल। अभी आप जम्मू में देखो, उसमें उर्दू भी थी, और काफ़ी स्कूल जो डोगरा बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं उनको बोलो डोगरी नहीं लेनी, उर्दू लेनी है। CBSE स्कूल वो कहते हैं फ्रेंच लेनी है, डोगरी ज़ीरो, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं और उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा वो टूट चुकी है, अभी रणबीर पेनल कोड ख़त्म हो गया है, वो लेटर 2006 का नल एंड वॉइड है, अभी हमारा नेशनल डॉक्यूमेंट लेना है। वो कहते हैं वो कौन सा है? मैंने कहा जो लैंग्वेजेस के ऊपर एक नेशनल डॉक्यूमेंट है वो है 2011 का सेंसस रिपोर्ट पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी, जो रजिस्ट्रार जनरल ने पब्लिश की है। उसमें उन्होंने देखा है, जब ये लैंग्वेज बना सारा ना, हर स्टेट की लैंग्वेज की स्टडी की उन्होंने, और टोटल निकली हमारी मातृभाषाएँ 20,000। अब 20,000 पूरी इंडिया में,
तो 20,000 मातृभाषाओं में तो पढ़ाया नहीं जा सकता, गवर्नमेंट जानती है। तो उन्होंने उनको सभी को क्लब करके, प्लस जिस मातृभाषा को लोग ज़्यादा बोलते थे, एक पॉपुलेशन उन्होंने फिगर और सभी को कंसाइज करके 121 भाषाएं बनाई। और उस 121 आज की डेट में वो 121 भाषा पूरी कंट्री के लिए स्कूलों में पढ़ानी है, वही कॉलेजेस में पढ़ानी है। राइट। उस 180 में जो टॉप की थी 22 लैंग्वेजेस, वो शेड्यूल 8 में डाल दी। हाँ, वो नेशनल भाषा है। हमारी सब अनाउंसमेंट एयर पे आए तो वहाँ अनाउंसमेंट डोगरी में होनी चाहिए। डोगरी भी नहीं अच्छा, डोगरी तो पहले नहीं थी, ये तो 2003 में आई डोगरी नेशनल। अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते बस अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डोगरी ला दी। लेकिन एक चीज़ इसमें एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारा डॉक्यूमेंट सैक्रोसेंट है कि उन्होंने जब 20,000 लैंग्वेजेस इकट्ठी करके 121 लैंग्वेज बना दी, इन्हीं में पढ़ाना है हमें। अगर उसमें जो JNK स्टेट की बात देखें, JNK स्टेट में सिर्फ उसके 2 ही लैंग्वेजेस हैं, वो हैं एक कश्मीरी और एक डोगरी। उसमें वो 8 शेड्यूल पे भी है और नॉन शेड्यूल लैंग्वेज 99 जो बचते हैं उसमें ये हमारी कोई भाषा नहीं। इसका मतलब जब भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाएंगे तो पहला है कि पहला सब्जेक्ट बच्चे को जिसमें लिखना और पढ़ना आना चाहिए, फ्लुएंसी इन रीडिंग राइटिंग एक उनका गोल है। डोगरी और कश्मीरी, हाँ, वो या डोगरी या कश्मीरी दोनों में से। दूसरी लैंग्वेज आप कुछ भी रख सकते हो, हिंदी उर्दू या अंग्रेजी कुछ भी रखो, तीसरी कुछ भी रखो, पर 3 लैंग्वेज पढ़ानी है। तो मेरा इनसे सभी से यही है, खासकर बोर्ड से और JK SCERT से, कि पहली लैंग्वेज जो है वो कश्मीरी या डोगरी होनी चाहिए। कई लोगों ने उर्दू बोल दिया, मैं उनको वही कहता हूँ कि नेशनल डॉक्यूमेंट देखो, उसमें उर्दू वालों की संख्या जो है वो 1% से कम है। उर्दू किसी की मातृभाषा नहीं है JNK में। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोलने वालों की अगर आप डॉक्यूमेंट देखें 0.2%, JNK में 0.2% लोगों की दिस इज़ अ मदर टंग। अगर ये मदर टंग है इसलिए साइड ये नेशनल लैंग्वेज है, तो आप दूसरी लैंग्वेज रख सकते हो, तीसरी रख सकते हो, पर पहली लैंग्वेज हैज़ टू बी कश्मीरी और डोगरी। जी जी। लेकिन शिव कुमार जी, जिन लोगों ने साहित्य अकादमी अवार्ड दिए, डोगरी में किताबें लिखी, उनका क्या रोल है मुझे ये बताइए। वो किताबें भी अपने घर में ही रखी हैं, एक आधी लाइब्रेरी में रखी, कोई रोल नहीं उनका। डोगरी संस्था, नवी डोगरी संस्था, नहीं, मैं समझता हूँ जो उनको विचार था कि थोड़ा लिटरेचर डेवलप करो, अवार्ड भी ले लो, वो उन्होंने अपनी तरफ से किया। लेकिन जो बेस है, अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो डोगरी किसको आएगी। जैसे पिछले दिनों कोई सर्वे आया था कि सिटी में जो बच गए हैं बच्चे, अभी सिर्फ 10% लोग ही बोलते हैं सिटी में डोगरी, वो भी उसमें 9% सीनियर सिटीजन है। इसका मतलब 20-30 साल में डोगरी खत्म हो जाएगी। डोगरी 2011 में 26 लाख लोगों ने लिखा था हमारी मदर टंग डोगरी है। वो ज़्यादा ये मतलब डिस्ट्रिक्ट्स वाले हैं, उधमपुर, कठुआ, इन सब इन्हें लिखा डोगरी। जम्मू शहर के कम लोग हैं, इसमें कोई 20 लाख लोगों ने हिंदी लिख दिया। तो अभी आज की डेट में 95% से ज़्यादा लोगों का जो उस डॉक्यूमेंट में है वो कश्मीरी, हिंदी और डोगरी है। ये मातृभाषा हमारी 3। तो मैं यही कहता हूँ कि ये 3 जो मातृभाषा हैं, ये हमारा पहला सब्जेक्ट यही होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में L1 बोलते हैं सब्जेक्ट को, L1 और R1। तो मेरा इन्हीं से रिक्वेस्ट है, जो बनाएंगे अभी पूरा SCF बनाएंगे, सिलेबस बनाए, पर प्लीज़ L1 R1 को इंश्योर करें। 2011 का सेंसस रिपोर्ट देखें, वो भी नेशनल रिपोर्ट है। अभी पुराने 2006 के लेटर भूल जाओ, जो किसी ने खुश करने के लिए 6-8 भाषाएं बना दी थी। आज की डेट में सिर्फ 3 ही भाषा हमारी नेशनल भाषा में है वो। जी, लेकिन शिव कुमार जी, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम प्रेफर करते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, डोगरी बोले, तो हम उनको स्नब करने का प्रयत्न करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डोगरी तो 1947 में बंद कर दी इन्होंने, क्योंकि नेशनल भाषा नहीं बनी। और दूसरा एक नैरेटिव सेट किया इन्होंने अगेंस्ट डोगरी। इन्होंने हमारे डोगरों ने भी बीच किया, पर दूसरे नैरेटिव क्या किया कि जो डोगरी बोले ग्राई हैं, डोगरी बोले पहाड़ी है, वो बैकवर्ड है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने भी उसी ज़माने में पढ़ा हूँ, पर मैं कभी डोगरी पढ़े नहीं। 3-4 स्कूलों में पढ़ा, डोगरी थी नहीं, उधर भी बंद कर दी थी। तो ये नैरेटिव बड़ा स्ट्रांग चला। दूसरा नैरेटिव चला कि आप फॉरेन लैंग्वेज लो जी। अब काफ़ी स्कूलों में देख रहा हूँ फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, जर्मन पढ़ा रहे हैं। लोकल लैंग्वेज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 साल पहले आ गई है, वो अभी तक हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुई।
मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपने पीयूष सिंगला जी का, और पहले एलजी साहब का, एडवाइज़र साहब का, पीयूष सिंगला जी का, कि उन्होंने कम से कम कमेटी तो बिठाई 4 साल बाद, कि अभी कम से कम इम्प्लीमेंट कैसे करना है देखेंगे। और दूसरा टीचर मुनाज जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी एससीएफ बनाने का एक ड्राफ्ट पहला जो शुरू कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट मैंने बोला है वो ध्यान रखें कि डोगरी भाषा आए उसमें, कि डोगरी कश्मीरी ये 2 आनी है, कुछ और ना ले लें, पुराने लेटर ना ले लें 2006 वाले। जी, लेकिन जो एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं ये कहूँगा, जो बड़े बड़े स्कूल, इनका जो रोल है वो भी मुझे लगता है बड़ा नेगेटिव रोल है। इवन हमने यहाँ तक देखा है कि डोगरी बोलने वालों को फाइन भी किया जाता है, पेनल्टी भी लगाई जाती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड से बात की, बड़े बड़े स्कूल यहाँ खासकर सीबीएसई के स्कूल हैं, 70 स्कूल हैं, इनके यूनियन है सहोदय। मैं उनके प्रेसिडेंट से मिला था थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा बोला भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप तो सेंटर वाले स्कूल हो, आपने तो लगानी ही लगानी है। JNK फिर भी ना माने कि हम रणबीर पैनल कोड चलाएंगे, पर आप तो सेंटर के हो। वो कहते जी नहीं, हम तो डोगरी शोगरी नहीं, हम तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा आप तो डोगरी क्यों नहीं पढ़ाते? कि मेरे फ्रेंड गए थे डोगरी लेने, वो कहते हैं नहीं जी डोगरी एक ऐसी घटिया सी भाषा है। तो मेरा ये भी है कि ये सारे CBSE स्कूल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिफाई कर रहे हैं, कोई ना कोई इनके ऊपर एक्शन ले। अब मैं तो इतना नहीं कि एक्शन ले सकता, पर जो भी सुन रहे हैं गवर्नमेंट में, मेरा ये एक आह्वान है उनके ऊपर, उनके आगे कि एक्शन ले, ताकि ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करें। जो 3 भाषाएं 2011 के सेंसस रिपोर्ट में लिखी हैं, वो L1 में L1 पहली से लेकर 5वीं तक लगाएं। ये मेरा आह्वान है उनसे। शिव जी, आपने डोगरा संगठन का एक संगठन बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उस संगठन के रिप्रेजेंटेटिव को मिलना चाहिए, इन स्कूलों के जो ऑनर्स हैं उनसे मिलना चाहिए, उनको एहसास कराना चाहिए कि आपका डोगरी के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वाह आप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब हमें ने पिछले दिनों मीटिंग काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन मिले, डोगरा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, डोगरी संस्था, नवी डोगरी संस्था, डोगर सभा, राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा, ब्राह्मण सभा, महाजन, कितनी डोगरी संस्थाएं हैं। लेकिन ये जितनी संस्थाएं शायद ये अपने अपने काम कर रही हैं, बच्चों के पढ़ाने के ऊपर उनका कोई रोल ज़्यादा नहीं है जी। तो हमने क्या प्रयास किया, मैं एक सीनियर सिटीज़न चौधरी का भी मेंबर हूँ, तो हमने बैठ के सभी को मेल मिलाप किया सभी से, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, डोगरा ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप फॉर रिस्पॉन्सिव एक्शन, जो शॉर्ट फॉर्म बनता है DOGRA, डोगरा बनता है। और इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसके मेंबर हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग हमने की थी अभी 2 हफ्ते पहले ही। उसमें ये डिसाइड किया कि जितने भी जम्मू के स्कूल हैं, 100% स्कूल, सभी में हमारी टीम्स जाएंगी, और कंपटीशन डोगरी का मैं आपके थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ पूरे स्कूलों को कि सितंबर महीने में हर स्कूल में डोगरी का कंपटीशन होगा। और सितंबर महीने पहले संडे से हम शुरू कर रहे हैं, और उन स्कूलों में डोगरी के आपस में निबंध कंपटीशन, इस टाइप के 25-25 बच्चे हिस्सा लेंगे। सर्टिफिकेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन देगी, सर्टिफिकेट और जो भी उनको रिफ्रेशमेंट देनी है। हर स्कूल से बच्चे चुने जाएंगे, 4-4, 6-6। उनका फिर कंपटीशन जो है हर लेवल पे, वो उनका जो हेडक्वार्टर है, डोगरा का हेडक्वार्टर चौधरी में है। जो सीनियर सिटीज़न का बिल्डिंग है उसका नाम है डोगरा हॉल, बहुत बड़ा सा हॉल है, इसमें 200 लोग के करीब आ जाते हैं, और ये अच्छा मतलब कि कंफर्टेबल हॉल। तो वहाँ पर सभी बच्चों का कंपटीशन करा के उनको प्राइज़ देंगे। ऐसे ये 2 महीने तक चलेगा। एम ये है सारे कंपटीशन कराने का कि जो स्कूल अभी डोगरी से दूर हो चुके हैं उन सभी में डोगरी की एक फीलिंग भरना। और इसमें जितने भी डोगरी संस्थाएं हैं हमारी, चाहे नवी डोगरी संस्था बहुत एक्टिव है इसमें, उनको आज ही आगे 4 स्कूल बता दिए उन्होंने, ये स्कूल में वो जाएंगे। ऐसे अलग अलग संस्था बता रहे हैं हम ये स्कूल में जाएंगे, ताकि जम्मू के सारे स्कूल इनिशियली कवर हो जाएं, एंड नेक्स्ट स्टेज में हम फिर उधमपुर, कठुआ वगैरह सारे वहाँ जाएंगे। तो डोगरा एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव भी है। हाँ, बड़ा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम अपने नेबरिंग स्टेट से सीखते नहीं। उन्होंने पंजाब ने पंजाबी भाषा को भी कैसे बचा रखा और अपने कल्चर को भी कैसे बचा रखा है, हम उनसे कुछ सीख नहीं पाए जम्मू कश्मीर के लोग। हाँ, हम कुछ सीख नहीं पाए, क्योंकि जैसे मैं बताया ना, स्कूलों में तो ये किया, उनके कॉलेज में भी पंजाबी है। हमारे कॉलेजों का आपको पता नहीं, जैसे बच्चों ने डोगरी तो पढ़ी नहीं, तो कॉलेजेस में मैं जाता हूँ तो बच्चे डोगरी जानते नहीं उधर।
एक मैं इनिशिएटिव बात करूंगा, माइट कॉलेज है यहाँ पर, बहुत बड़ा, आपको पता है ये तो JNK स्टेट का बहुत बड़ा कॉलेज है, नेशनल अवार्ड मिलते हैं इसको। अभी जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी बोला है कि PhD शुरू करो, और एक वर्ल्ड का टॉप जर्नल है, टॉप जर्नल उसको बोलते हैं जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत बड़ा होगा, 16 बहुत बड़ा होता है, नहीं तो नाम नॉर्मली हम 1-2, उसमें इस कॉलेज का पेपर छपा है इंडिया में, इंडिया नहीं है, फॉरेन जर्नल में जो वर्ल्ड का टॉप उसमें, तो ये बहुत बड़ा कॉलेज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे मेरे पास आए जी हम डोगरी का कैसे प्रमोट करें, तो उन्होंने एक क्लब बनाया, मुझे भी उसने ऐड कर दिया बीच में। मैंने कहा पता चले चलो 5-7 बच्चे 10 होंगे जी, 5 से शुरू होते होते अभी पता नहीं 70-80 बच्चे हैं। अभी नेक्स्ट वीक ही वो जो है एक डोगरा कल्चरल क्लब है उनका नाम, कल्चरल क्लब, डोगरी कल्चरल क्लब ऑफ माइट, वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या करोगे प्रोग्राम? कहते हैं हम ड्रामा करेंगे, गाने डोगरी के गाएंगे, भांगड़ा डोगरी गानों के ऊपर चलेगा, हमारा स्किट होगी डोगरी की, डोगरा हिस्ट्री के ऊपर पूरा बताएंगे। तो ये जो टेम्पलेट है एक, कि जो बच्चे भूल चुके हैं और कॉलेजेस में हैं, उनको डोगरी नहीं ली सब्जेक्ट, तो अपना डोगरा कल्चरल क्लब अपने अपने कॉलेज में बनाएं। शिव कुमार जी, माइट की एग्जांपल कहीं और कॉलेजेस में भी दी जा सकती है? जो सभी कॉलेजेस में, सभी कॉलेज, ये तो उदाहरण बन गए अपने आप में, ये एक उदाहरण, क्योंकि जम्मू में किसी कॉलेज में है नहीं ऐसा, सभी कॉलेज में स्पोर्ट्स क्लब, डिबेट क्लब, फलाना क्लब, पर डोगरी कल्चरल क्लब ऑफ माइट, ये सुन के तो मेरा मन बहुत खुश हुआ। अभी मैं इनका इनाग्रेशन देखूंगा, उन्होंने बुलाया, मुझे इनवाइट किया कि मंडे या ट्यूसडे करेंगे, और मैं सभी कॉलेजेस, बड़े बड़े साइंस कॉलेज, MM कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, जितने भी है, वुमेन कॉलेज, प्लस उधमपुर, कठुआ, सभी कॉलेजेस इसको टेम्पलेट लें और अपने अपने कॉलेजेस में डोगरी कल्चरल क्लब ऑफ देयर कॉलेज स्टार्ट करें, ताकि जितने डोगरा लोग हैं उनको लगे कि भाई हमारी जो हेरिटेज है उसको ज़िंदा रख सकें, कल्चरल ज़िंदा रखें। बहुत अच्छी हेरिटेज है ये। जनरल जोरावर सिंह, आज ही मैं एक स्टैम्प पेपर देख रहा था, उसमें लिखा था महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर एंड तिब्बत, बहुत पुरानी 1800 के कुछ की स्टैंप है, जो स्टैम्प पेपर होते हैं, पता नहीं 1 रुपये का स्टैम्प पेपर 4-5 लैंग्वेजेस में लिखा है, पर्शियन में भी लिखा है जी। तो उस स्टैम्प पेपर में लिखा है महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर और तिब्बत। तो जोरावर सिंह ने लेह लद्दाख तो लिया, तिब्बत तक चला गया था। ऐसे हमारे जर्नल, हमारे मोटिवेटर हैं ये सारे जी। तो हमारा कल्चर इज ए ब्यूटीफुल कल्चर। वॉरियर हैं, शिवालिक वॉरियर सोल्जर हैं, पर हैं खंड मिठे डोगरे हैं जी जी। तो लेकिन शिव कुमार जी, आपका स्नेह डोगरी के प्रति प्यार सबको जग जाहिर है, लेकिन आप उन फैमिलीज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्नब करते हैं अपने बच्चों को डोगरी बोलने में? मैं अभी सभी फैमिलीज़ को मेरा आह्वान ये रहेगा, जितने माता पिता हैं, सभी माता पिता से आह्वान है कि अपने बच्चों को स्कूल में डोगरी सब्जेक्ट लें, क्योंकि डोगरी सब्जेक्ट वो आपको साथ जोड़ेगा, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ जोड़ेगा, अपने रूट्स के साथ जोड़ेगा। अगर आप बच्चे को अवॉइड करेंगे डोगरी लेने में कि ये ख़राब सब्जेक्ट है, तो आपका बच्चा 11वीं 12वीं के बाद यहाँ से निकल जाएगा, वो चला जाएगा दिल्ली, कलकत्ता कहीं या बाहर, वो शायद आपसे कनेक्शन ना बने, आपका लॉस होगा। तो पहला यही है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में डोगरी का एक सब्जेक्ट ले दें, कि सब्जेक्ट, अच्छा जहाँ जॉब की बात है वो तो अंग्रेज़ी तो हिंदी पढ़ा ही रहे हैं, वो तो नर्सरी से पढ़ाते हैं, जॉब आपको अंग्रेज़ी हिंदी दिलाएगा, डोगरी आपको अपने रूट से जोड़ेगा, मदर फादर से जोड़ेगा। ये मेरी माता पिता के आगे आह्वान है जी, सबसे बड़ा। लेकिन शिव कुमार जी, आपने शुरुआत की, आगाज़ अच्छा किया, सरकार भी जागी है, इसको कंटिन्यू कैसे रखा जाएगा? अभी सरकार को नॉक करते रहना चाहिए, थोड़ा दबाव बना है। जैसे मैंने ये आपको ये बताया, ये कल मेरा लेटर एडवाइज़र साहब को गया है, और ये लेटर एडवाइज़र राजीव भटनागर जी को गया है। इसकी कॉपी मैंने अपना सेक्रेटरी एजुकेशन को भी दी है, कॉपी इसकी मैंने JKSRT डायरेक्टर को भी दी है। अभी मैंने जाना है जो NEP वाले कर रहे हैं, वो हैं हमारे इधर जो समग्र शिक्षा के चेयरमैन हैं, हाँ, वो इसके चेयरमैन है। मैंने उनके पास जाके उनको बतानी है सारी चीज़ें, ताकि NEP कैसे लागू करें, जो मेरे पास इनपुट है सारी दूंगा, ताकि डोगरी वहाँ लग सके जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव कुमार। धन्यवाद जी, धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।